एक तरफ दुनिया भारत को निकाल कर बाहर कर देगी अगर भारत ने आज फैसला नहीं लिया तो। ये चीज कोई और नहीं बल्कि इसरो के चीफ कह रहे हैं। आखिर किस चीज को लेकर ये बात कह रहे हैं? उनका कहना है कि रूस चीन ही नहीं बल्कि दुनिया इन सब चीजों के पीछे पड़ी हुई है। इसके अलावे अरब का आखिरकार दाना पानी रोकने का पूरा प्लान बना लिया है भारत ने। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा एक अमेरिका की तरफ से बयान आया जिस बयान में ये कहा गया कि अगर चीन को रोका नहीं गया तो एक वक्त आएगा जब चीन चंद्रमा पर कब्जा कर लेगा और कब्जा करने के बाद ये किसी और देश की एंट्री नहीं होने देगा। ये आर्टिकल आने के बाद नासा की तरफ से भी बयान आया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल आक्रामक तरीके से चीन आगे बढ़ रहा है। तब चीन ने इस पे सफाई दी थी कि नासा का ये सोच है, नासा को ऐसा लग रहा है पर हमारी ऐसी कोई राय नहीं है। पर जिस तरीके से आक्रामक होकर चीन आगे बढ़ रहा है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अब उस दुनिया में भी चीन कब्जा करना चाहता है। और इसी क्रम में सिर्फ चीन नहीं बल्कि रूस भी आगे बढ़ रहा है। रूस भी अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत तेजी से आगे निकल चुका है। अपना स्टेशन हो या फिर अपने सैटेलाइट सेंटर्स हो, इन सब मामले में रूस और चीन काफी आगे निकल रहे हैं। यहाँ तक कि नासा को टक्कर भी दे रहे हैं। पर इन सब में भारत कहाँ है? तो आपको बता दें, भारत के इसरो के चीफ ने इस बात को साफ किया है कि भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर भारत आगे नहीं बढ़ा तो कल को दुनिया के बाकी देश भारत की एंट्री भी नहीं होने देंगे। दरअसल रूस, चीन और कई देशों में होड़ लगी है। साधारणतः अमेरिका, ये 3 देशों में होड़ लगी हुई है अब दूसरे ग्रहों पर जल्दी से जल्दी कब्जा जमाने में। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से डायनासोर की पूरी प्रजाति खत्म हो गई, वैसे ही मानव जाति के साथ भी हो सकता है। या तो एस्ट्रॉयड की टक्कर के बाद पृथ्वी में जीवन समाप्त हो जाए, या फिर मानव ने जो अपने हथियार बना रखे हैं उस हथियार से ही मानव को खत्म कर दे। ऐसे में अगर मानव को बचाए रखना है तो दूसरे ग्रहों पर जाना होगा। और एक समय आएगा जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से यात्रा करते हैं, वैसा ही हो जाएगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में भी यात्राएं हो जाएगी आसान, यानी धरती से आसमान की यात्रा होगी। और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। इसरो ने इस बात की भी पुष्टि की है कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि टूरिस्ट निकलेंगे अंतरिक्ष की यात्रा पर। जिस तरीके से आज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वैसे ही हालात बनेंगे। और भारत भी बहुत तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा और चीन जो ये सोच रहा है कि जल्द से जल्द वो कब्जा जमा लेगा चंद्रमा पर, ऐसा होने वाला नहीं है। चंद्रमा में चीन के बगल में भारत भी बैठा हुआ जरूर दिखाई देगा। गगनयान तो मात्र एक शुरुआत है। इसरो चीफ का ये कहना है कि ये चीजें अब बहुत आगे बढ़ेंगी। गगनयान से शुरुआत भले हुई है लेकिन बहुत दूर तक जाएगा भारत का अंतरिक्ष मिशन भी, और दुनिया के अंतरिक्ष मिशन के साथ टक्कर भी लेगा। वैसे आपको बता दें, हाल ही में जापान ने भी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जो ट्रेन की शक्ल में होगा और जिससे अंतरिक्ष की यात्रा की जा सकेगी। खैर, जहां एक तरफ दुनिया की होड़ अब अलग दिशा में चल रही है, जमीन से ये लड़ाई उठकर अब अंतरिक्ष में जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत तो ऐसा लग रहा है जैसे अरब देश के पीछे हुक्का पानी बंद करने को लेकर पड़ गया है। अरब देशों का एक ही व्यापार है और वो है तेल का व्यापार। अगर तेल के व्यापार में रोक लग जाए तो अरब देशों के लिए मुसीबत तो होगी ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरब देशों ने किसी और सेक्टर में कभी भी निवेश के विषय में बहुत ज्यादा गहराई से सोचा ही नहीं, वरना जितना इनके पास पैसा था ये किसी और क्षेत्र में निवेश करते तो काफी आगे निकल सकते थे। इनका ध्यान सिर्फ अपने क्रूड ऑयल पर ही रहा और इनकी विदेश नीति और वित्त नीति कभी इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी। अब जाकर पिछले कुछ सालों में इन्हें चिंता होने लगी, जब एनर्जी सेक्टर में दुनिया के देश अलग अलग दिशा में जाने लगे हैं, तब ये
ये निवेश कर रहे हैं और तब इनका निवेश तुरंत तो फल देने वाला है नहीं। अब इनके निवेश को फलने में काफी वक्त है, पर इन सब के बीच में दुनिया पूरी तैयारी कर चुकी है कि एकदम से अरब देश अब अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत को बुला लेंगे। दरअसल दुनिया के कई मंचों पर बार बार ग्रीन एनर्जी को लेकर बातें कही जा रही है और भारत ने भी ग्लासगो मीटिंग के दौरान इस बात को साफ कर दिया कि भारत 2070 तक ग्रीन एनर्जी पर पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन का उत्सर्जन 0% रह जाएगा और इस दिशा में भारत काम करने के लिए आगे भी बढ़ गया है। जब भारत ने ग्लासगो मीटिंग में इस बात को कहा था तब दुनिया के कई देशों ने हल्के में लिया था और उन्हें लगा था शायद भारत ऐसा नहीं करेगा, पर इसके तुरंत बाद अरामको और रिलायंस की एक बहुत बड़ी डील थी, वो डील टूट गई। वो डील टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि अरामको रिलायंस इंडस्ट्री में पैसे लगा रहा था एक नए गैस और ऑयल परियोजना के लिए। अब ये बहुत बड़ा परियोजना होने वाला था, पर रिलायंस ने ये डील नहीं तोड़ी, बल्कि अरामको जो सऊदी अरब की कंपनी है उसने ये डील तोड़ी। उसका कहना ये था कि अगर हम इतनी बड़ी कंपनी में लगा रहे हैं पैसे और ये कंपनी ये कह रही है कि हम गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी का प्लांट लगाएंगे, अगर ग्रीन एनर्जी का प्लांट यहाँ लग गया और यही कंपनी ग्रीन एनर्जी के लिए काम कर रही है, मतलब ये देश अब ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट कर रहा है, फिर हमारा जो इतना बड़ा निवेश है वो निवेश तो बेकार ही चला जाएगा। ऐसे में अरामको ने ये डील भारत के साथ कैंसिल कर दी, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ कैंसिल कर दी। ये पहला झटका था जब अरब देशों को समझ में आया कि भारत अब दूसरे रास्ते पर चल पड़ा है। अब वहीं दूसरी तरफ उन्हें लगा कि ये सब कुछ होते होते अभी काफी वक्त लगेगा। भारत कई तरह के हाइड्रोजन प्लांट्स बना रहा है और उस पर काम शुरू कर रहा है, पर उम्मीद थी कि ये काफी वक्त लगेगा। इसके पीछे दो कारण थे, एक तो हाइड्रोजन बनाने के लिए भी कई बार पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा इस्तेमाल किया जाता है पानी का, लेकिन पानी के अभी पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेटअप वगैरह तैयार नहीं है, इनको बनने में काफी वक्त लगेगा। भारत एक सस्ते संसाधन की खोज में था जहां से भारत को आसानी से मिल जाए हाइड्रोजन, और ये भारतीय साइंटिस्टों ने अब कमाल कर दिया है। भारतीय साइंटिस्टों के इस कमाल के बाद भारत को हाइड्रोजन सस्ते दरों पर मिल भी रहा है और सबसे बड़ी बात है कि भारत के बायोमास का भी बहुत ज्यादा निपटारा हो जा रहा है। ये बायोमास बनता कैसे है, तो जो कूड़े कचरे होते हैं उससे बायोमास बनता है और बायोमास से हाइड्रोजन निकालने की तकनीक भारतीय साइंटिस्ट ने डेवलप कर ली है। अब इसके तहत संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा और संयंत्रों का निर्माण करके हाइड्रोजन गैस को बायोमास से भी निकाला जाएगा। वैसे तो सिर्फ यही एक साधन नहीं है, बल्कि तीनों तरह की साधनों से काम जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए भारत काम कर रहा है, पर ध्येय एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि हाइड्रोजन से अब सारे वाहनें चलाई जाएंगी, मतलब पेट्रोल और क्रूड ऑयल पर निर्भरता बेहद कम होगी, जो अरब देशों के लिए एक बड़ा संकट है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।